12 जून रिवीजन 100 क्वेश्चन। 11 जून सर्वर प्रॉब्लम का कारण सेट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंद भारत के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा? जगन्नाथ मंदिर पुरी। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंध है। समुद्रगुप्त। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? धौली स्थित शैलकृत हाथी का। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। किसके राज में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि होनाक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किससे पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? मोटुपल्ली। कृष्ण जीवन धरक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रसखान ने। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है अबुल फजल। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इफ्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इनका कारण था विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्र का अभाव। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों पर भारत पर आक्रमण किया था। मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्य कौन थे? व्यापारी। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले चिकुटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था थक्कर ने। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? दुर्गेश मंदिनी। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था उद्योगों का अभाव। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिट्टन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? दादरा और नागर हवेली 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत है। गलत बात। चीर अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? दी पूना सार्वजनिक सभा ने।
वर्ष 1765 में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल दिया गया? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधार से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई और मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट के नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के संग में सूची निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम सुरक्षा का विनिमय। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित संविधान संशोधनों अधिनियम में से एक नया प्रावधान की केंद्र की ओर किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रम सा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 51वां, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? 10वीं अनुसूची में।